संपत्ति इतनी कम हो जाएगी कि दुनिया के चंद पैसों के बदले, दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा, अपने ईमान से समझौता कर लेगा, अपने ईमान से कंप्रोमाइज़ कर लेगा। आज आप देखिए साहब, आज जो है मुसलमान 500 रुपये में और हज़ार रुपये में साहब अपने ईमान को बेचते हुए नजर आता है। आप अदालतों में चले जाइए, झूठी गवाही देने वाले आपको कितने लोग मिलेंगे जो है 500 रुपये में लोगों के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं जेल की काल कोठरी में बंद करवा के। मेरे प्यारे साथियों, आज देख लीजिए, आज इलेक्शन के मौके पर मुसलमान 500 रुपये में बिक जाता है, 500 रुपये में अपना ईमान फ़रोख्त करता है। हम अभी रास्ते में आ रहे थे, एक मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे आया, उस मैसेज से हमने कुछ जो है इबरत हासिल की और उस मैसेज को मैंने पढ़ा तो हमें कुछ जो है अच्छी बातें मिली और अल्लाह के नबी की हदीस है कि अच्छी बातें जहाँ से भी मिली उसको ले लेनी चाहिए। अगर शैतान भी अच्छी बात बताए और उसकी बात पर नबी की मोहर हो तो वो भी जो है हदीस बन जाती है। वो मैसेज मैंने पढ़ा, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ था। वो क्या था कि एक बादशाह था, एक बादशाह का गुज़र एक शिकारी के पास से हुआ, शिकारी के पास से एक बादशाह का गुज़र हुआ। तो शिकारी के पास जो है एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा था, उस परिंदे का नाम था चकोर। चकोर एक परिंदा होता है, बहुत ही खूबसूरत परिंदा था। बादशाह को वो परिंदा पसंद आ गया। बादशाह ने कहा, भाई साहब ये परिंदा हमें चाहिए, आप कितने पैसे लेंगे बताइए, हमें दीजिए परिंदा, हमें इसको चाहिए। शिकारी ने इतना दाम लगाया कि बादशाह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, भाई साहब इसकी आप इतनी कीमत बता रहे हैं, इतना पैसा मांग रहे हैं, जबकि इसके अंदर एक ऐब है, इसका एक पैर नहीं है, एक पैर से ये माजूर है, एक पैर है, एक पैर है ही नहीं, तो आप इतना पैसा मांग रहे हैं। शिकारी ने कहा, बादशाह सलामत, आपको लेना है लो, और नहीं लेना तो अपना रास्ता नापो, हम आपको नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ भाई साहब आप इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं, इसके अंदर क्या खासियत है बताइए तो। इसका एक पैर भी नहीं है, इसके अंदर ऐब है और आप बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। खूबसूरत है ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐब है, एक पैर नहीं है और आप बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। कहा इसके अंदर खासियत है, कुछ खुसूसियत है जिसकी वजह से मैं आपसे दाम मांग रहा हूँ। कहा क्या खुसूसियत है? कहा इसकी वजह से हम बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत हमने नफ़ा कमाया है। कहा क्या कमाया, कैसे कमाया? कहा हम जब शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो इसको जाल से बांध देते हैं, इसको जाल से बांध देते हैं, और जब हम इसको जाल से बांध देते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है, कभी रोने की आवाज़, कभी हंसने की आवाज़, कभी खुशी की आवाज़, कभी गम की आवाज़, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता है। और उन आवाज़ों को सुन करके बहुत सारे चकोर आ जाते हैं जाल में और फंस जाते हैं, और फिर हम आराम से सारे चकोरों को पकड़ करके झोले में भर लेते हैं, और इससे हमने बहुत पैसे कमाए हैं, हमने बहुत मुनाफा हासिल किया है। इसकी वजह यही इसके अंदर खासियत है कि इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। उस बादशाह ने जैसे ही ये बात सुनी, उस शिकारी से उस परिंदे को मुंह मांगा, पैसा दे करके उससे खरीदा, और खरीदने के बाद जैसे उस परिंदे को खरीदा, ऑन स्पॉट वहीं पर उस परिंदे को छुरी से ज़बह कर दिया, वहीं पे कत्ल कर दिया, वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया। शिकारी हैरान कि बादशाह सलामत, आपने इस चकोर को इतने दाम दे करके, इतने पैसे दे करके आपने मुझसे खरीदा और लेते ही इसको कत्ल कर दिया, इसको ज़बह कर दिया, आखिर क्या माजरा है, क्या वजह है, आपने क्यों कत्ल किया? बादशाह सलामत जवाब देता है कि इस चकोर की सज़ा यही है कि उसको दुनिया में ज़िंदा रहने का 1 मिनट भी हक नहीं है, 1 मिनट भी इसको दुनिया में ज़िंदा रहने का हक हासिल नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जो चकोर अपने मालिक की दलाली करे और अपने कौम से गद्दारी करे, अपने कौम को जाल में फंसवाए, अपने कौम को मुसीबत में डाले, ऐसे चकोर को दुनिया में जिंदा रहने का हक हासिल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज अपने मुआशरे के अंदर नज़र दौड़ाइए और अंदाज़ा लगाइए कितने ऐसे लोग हैं जो होते तो अपने हैं लेकिन दुश्मन के हाथों में लुटवा देते हैं, जो होते तो अपने मुसलमान होते हैं लेकिन पुलिस के हाथों में पकड़वा देते हैं, जो होते तो अपने हैं हुकूमत की दलाली करते हैं, जो होते तो अपने हैं पुलिस की चमचागिरी करते हैं, जो होते तो अपने ईमान वाले होते हैं, लेकिन हमारी खबरें
हुकूमत के आले ओहदे पर जो बैठे हैं, आला ओहदे पर, वहाँ तक जो हमारी खबरें पहुँचाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान इतना जो है गिर चुका है, अपने कौम को बर्बाद करने के लिए 500 रुपये और 1,000 रुपये में अपना ईमान बेचता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इतना खतरनाक दौर आ जाएगा कि जो इंसान मुसलमान जो है दुनिया के चंद पैसों के बदले, दुनिया के चंद टकों के बदले अपने ईमान को बेच डालेगा, अपने ईमान का सौदा कर लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतने फितने पैदा हो जाएंगे कि लोग पहाड़ की चोटियों में जाकर के अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करेगा, लेकिन ये दौर देखना पसंद नहीं करेगा। अपने ईमान को बचाने के लिए इंसान राह फरार इख्तियार कर लेगा और पहाड़ के दामन में चला जाएगा और अपने ईमान को बचाने के लिए पहाड़ में रहना पसंद करेगा, लेकिन ये दौर देखना नहीं पसंद करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, एक आदमी कब्रिस्तान से गुजरेगा, किसी के कब्र के पास से गुजरेगा, तो कब्र के पास से गुजरते हुए इंसान कहेगा या लैतनी कुन्तु मकाना, ऐ काश मैं मर गया होता लेकिन मुझे ये दौर ना देखना पड़ता, ऐ काश मैं मर गया होता, मैं इस कब्र के अंदर दफन होता लेकिन मुझे ये दौर ना देखना पड़ता। गौर करो मेरे भाइयों, कितने फितने पैदा हो जाएंगे, कितना खतरनाक दौर आ जाएगा कि इंसान मरना पसंद करेगा लेकिन ये दौर देखना पसंद नहीं करेगा। तो आज हम और आप जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है, ये आजमाइश का दौर है, कदम कदम पे फितना है। हमें और आपको फितनों से अपने दामन को बचाना है। तो हमने जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो फार्मूले बताए हैं, मौजूदा दौर के फितनों में हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमने कुरान और हदीस की रोशनी में एक एक फार्मूला जो हमने आपके सामने बयान किया है, उसको जो है